एक तरफ हिंदुस्तान के मुशरिक जो इस्लामी तशख़्ख़ुस मिटाना चाहते थे, उसके खिलाफ आला हजरत ने लिखा, यह लोग आपके कत्ल का प्लान बना रहे थे। हिंदुस्तान के मुशरिक, एक तरफ ये मुशरिक कत्ल का प्लान बना, एक तरफ वहाबी नजदी अलग आला हजरत की शान घटाने के लिए ऑल फॉल गाली गलोच का सहारा ले, और एक तरफ अपने सुन्नी भाई मिलाद फातिहा पढ़ने वाले, यह लोग आला हजरत से दुश्मनी करने लगे इनकी शोहरत से चिढ़कर। उस हालत में आला हजरत ने मदीने पाक की तरफ लौ लगाकर फरियाद की कि या रसूलल्लाह, एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदीन, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मदीने वाले का वो फैज मिला आला हजरत को कि सारे मुशरिक धाराशायी हो गए, सारे नजदी वहाबी चारों शाने चित हो गए, और हर तरफ रजा का डंका बजने लगा, और ऐसा डंका बजा के वादी रजा की कोहे माला रजा का है, जिस्म तो देखिए वो इलाका रजा का। ये इलाका रजा का है, ये रजा नगर है। उसी आला हजरत की बारगाह में 8 साल तक मुफ्ती आजम कटिहार ने इल्म हासिल किया। उन्होंने अपनी आंखों से मुफ्ती आजम हिंद को देखा। उन्होंने ताजुश शरिया के वालिद गिरामी हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद की सोहबत अपने इख्तियार की। उन्होंने हुजूर खालिद मियां को देखा, यानी आला हजरत के खानदान के जितने सरकर्दा अफराद थे सबों को आपने देखा। आला हजरत ने जिसको अपना रूहानी बेटा कहा, हुजूर शेर व शहले सुन्नत मुफ्ती हशमत अली खान रहमतुल्लाह अलैह, उनसे मुफ्ती आजम कटिहार ने शर्फ बैअत हासिल की। मुफ्ती आजम हिंद ने आपको दुआओं से नवाजा, खिलाफत दी, और हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद ताजुश शरिया के वालिद गिरामी ने खुसूसी दुआओं से नवाजा। जब बरेली से चल के कटिहार आ गए तो आप बंबई का रुख नहीं किया, आपने अहमदाबाद का रुख नहीं किया, इसी मरदुम खोर सरजमीन को आपने आबाद करने की कोशिश की। मरदुम खोर का मतलब टांग खींच खींच के बड़े बड़े लोगों को मिट्टी में दफन कर देना। एक आदमी सनीमा हाल खोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा उसके खिलाफ। एक आदमी नाटुंगी करवा रहा है, थिएटर करवा रहा है, कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा। एक आदमी क्रिश्चियनों का स्कूल खोल रहा है, हमारे बच्चों के गले में टाई डलवा रहा है, हमारे बच्चों को इस्लाम से हटा के क्रिश्चियनिटी की तरफ ले जा रहा है, कोई उसके खिलाफ नहीं बोल रहा। साहब लड़का लड़की के मुकाबले वाली कव्वाली लोग करवा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन कोई मदरसा खोल रहा है, सब लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। कोई दीन समझा रहा है, सब उसके दुश्मन हो जाते हैं। इस्लाम को गालियां दी जा रही हैं, पैगंबर आजम की तौहीन की जा रही है, हमारी मुकद्दस माओं पे खतरनाक रकीक हमले किए जा रहे हैं, कोई उसके खिलाफ नहीं बोल रहा है। एक आदमी कोई हक बोल रहा है, लोगों को जहालत से बचा रहा है, गुमराही से बचा रहा है, सही चेहरा लोगों के सामने पेश कर रहा है, तो सारी ताकतें उनकी तरफ मबसूल हो जाती हैं। ये एक जवाल पजीर गरोह की अलामत है। जिस घर को बर्बाद होना होता है, उस घर के सारे लोगों की खोपड़ी ही उलट जाती है। छोटी छोटी बातों में लोग उलझने लगते हैं, और जिसको आबाद होना होता है, बड़ी से बड़ी बातों को पी जाते हैं। सहनशीलता उसमें होती है, और वो गंभीर हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, इग्नोर करना जानते हैं, नजरअंदाज करना जानते हैं। नजरअंदाज करने से बड़ी बड़ी बातें खत्म हो जाती, बड़े बड़े मसाइल का हल हो जाता है। लेकिन इल्म रहे तब, मुताला रहे उसके पास तब। यहां तो सिर्फ फेसबुक लिए बैठे हैं, इस्लामी तारीख नहीं पढ़ते, इस्लामी तारीख नहीं पढ़ते, नतीजे में सर से लेके पांव तक गुनाहों का पुतला है। अब अगर उनको राह रास्त दिखाया जाए, वो है राह रास्त दिखाने वालों के खिलाफ हो जाते हैं। ये एक फिरौनी खसलत है कि जब उसे कहा जाए अल्लाह से डरो, तो उसको और गुनाह करने की जिद चढ़ जाती है। कुरान शरीफ में आया है कि वइज़ा क़ील लहु तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, जब काफिरों से कहा जाता है कि अल्लाह से डरो, अत्याचार मत करो, जुल्म मत करो, उसको और गुनाह करने की जिद चढ़ जाती है।
मोमिन की सिफत है कि जब उनसे कहा जाए अल्लाह से डरो तो उनका सीना सॉफ्ट और नर्म हो जाता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू के कतरे बहने लगते हैं। मोमिन अपनी गलती का इकरार कर लेता है, वो अल्लाह के हुजूर सर्व सुजूद होकर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से रहमत की भीख मांगने लगता है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, अल्लाह कहता है कि ए महबूब आप समझाइए, समझाना मुसलमानों को फायदा देता है, और जब मुसलमानों को समझाया जाता है तो वह सॉफ्ट हो जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी आंखें भीग जाती हैं, वह तौबा करने लगता है, उसका सारा गुरूर मिट जाता है। लेकिन जिसके अंदर काफिराना खसलत होती है उसको और गुनाह करने की जिद चढ़ जाती है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खूबू कैसी है दुनिया में लोगों की। सरकार मुफ्ती आजम कटिहार बहुत साबिर थे, लोग आके औल-फौल बकते थे, लेकिन आपका एक मिशन था कि पूरे इलाके में मसले के आला हजरत का झंडा गाड़ा जाए, हर घर में मसले के आला हजरत का चिराग जलाया जाए। आज कटिहार शहर में 2 दर्जन मस्जिदों में मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा जाता है। आज कटिहार के अतराफ के तमाम गांव में परतेली, बुदेल, जाफरगंज, गरभेली, दुस्मर साहब, कुरसंडा, हरसुआ, जितने भी गांव हैं सारे गांव में मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम फजर के टाइम में पढ़ा जाता है। और आपको मालूम है इसमें बहुत हद तक मुफ्ती आजम कटिहार की मेहनतों का नतीजा है। इन्होंने मदरसा भले ही झोपड़ी वाला कायम किया था, लेकिन बड़े बड़े महलों में जो काम नहीं होता है वो काम इस झोपड़ी से होता है। इस झोपड़ी में कई बार दस्तारी फसीलत दी गई। हिंदुस्तान के कोने कोने में यहाँ के फारिगीन काम कर रहे हैं। इनका रहन सहन बिल्कुल सिंपल और सादा था। ये तो बिल्कुल चट्टी पहना करते थे, मैंने वो दिन देखा है। चट्टी यानी वो लकड़ी वाली चट्टी, वो लकड़ी वाली चट्टी पहना करते थे। हवाई चप्पल तो बाद में पहनते थे, जिसको आप लोग खटपटी भी कहते हैं, खाड़ा खटपटी भी कहते हैं, वो पहनते थे। बिल्कुल सिंपल रहते थे, सिंपल खाना, सिंपल लिबास और बिल्कुल सिंपल सा कपड़ा पहनते थे, जो कि सादगी ईमान का हिस्सा है। इन्नल बज़ाज़त मिनल ईमान, हदीस में आया है कि सादगी ईमान का हिस्सा है। मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती आजम कटिहार, चूंकि बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा, उनकी बातें सुनी, उनके चेहरों को देखा, तो उनका नमूना बनकर इस झोपड़ी को आपने आबाद किया। आज नतीजा ये है कि आज हजारों लोग, जो आप आए, हम आए, सैकड़ों उलमा कराम आ गए, ये नात पढ़ने नहीं आए, सब मुफ्ती आजम कटिहार की मोहब्बत में आ गए, दुआएं लेने आए। यहां से दुआ मिलेगी, फिर पूरे हिंदुस्तान में फैलकर मसल के आला हजरत की धूम मचाते रहे। ये नादिर जमाली साहब है, ये सब अली रजा रहबर साहब है, ये लोग छोटे मोटे लोग नहीं, पूरा जलसा अकेले कर लेते हैं। साहब इश्तियाक फैजी हैं, महरूब मैकश हैं, साहब हमारे शबीर भाई हैं, सारे लोग दूर दराज से चल के आए, सब मुफ्ती साहब किबला की मोहब्बत में आ गए। मुफ्ती साहब किबला दुआएं देते हैं। अगर यकीन नहीं आए तो मैं कभी जब उलझन और परेशानी में पड़ता हूँ और इस इलाके से गुजरता हूँ तो रात के 2 बजे 3 बजे किसी को खबर नहीं होती, मैं यहाँ आता हूँ और कुछ देर रहता हूँ, यहाँ से भरपूर एनर्जी लेके चला जाता हूँ। आज आपको मालूम है, हालांकि ऐसा करना नहीं था, मगर मेरे यारों ने मेरा चर्चा हमेशा गर्म रखने की कोशिश की है। हमेशा ये हम पर एहसान करते हैं कि हमको हमेशा गर्म रखना चाहते हैं। हालांकि मैं बिल्कुल सुस्त आदमी हूँ, मैं सॉफ्ट आदमी हूँ, मैं नॉर्मल आदमी हूँ। मुझको कहीं खानका मिल गई, कहीं मस्जिद मिल गई, कहीं मदरसा मिल गया, कहीं साहब तन्हाई में मैं तो चाहता हूँ कि अजमेर शरीफ चला जाऊं, वहीं दिन गुजार लूं, मैं क्लियर शरीफ में खानका बना लूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिबे सज्जादा, शहजादे हुजूर फखरे बिहार, शहजाद गाने हुजूर फखरे बिहार, हजरत अल्लामा व मौलाना अहसन नजा साहिब किबला कादरी ज़ेबे सज्जादा। ये देखें सरकार मुफ्ती आजम कटिहार की अमानत, जिनका चेहरा मोहरा भी मुफ्ती आजम कटिहार से बिल्कुल मिलता जुलता है, जिनका चेहरा मुफ्ती साहब किबला से बिल्कुल मिलता जुलता है। और मुझे मालूम है, मुझे याद है कि जब मैं यहाँ पढ़ता था, मुफ्ती साहब किबला कहा करते थे मौलाना एहसन साहब की गैर मौजूदगी में, ये मौलाना गुलाम ख्वाजा साहब होंगे, मौलाना अब्दुल बारी साहब, जो आपके शागिर्द बहुत सारे सब लोग यहाँ पे होंगे, सबों को याद होगा।
और ये मौलाना ज़ैनुद्दीन साहब भी उधर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं आपके शागिर्द। हाँ, अल्लाह ताला उन्हें शफा अता फरमाए। ये मौलाना जावेद आसी साहब हैं, सारे लोग। मुफ्ती साहब किबला कहा करते थे मौलाना एहसन साहब की गैर मौजूदगी में ये बिल्कुल वली लग रहा है। क्या बात है, क्या बात है, वाह, 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 ये मेरा बेटा वली है। क्या बात है। उस वक्त तो हम लोग ऐसी बात को हल्के तौर पर ले लेते थे, बाप है बेटे की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन संजीदगी के साथ जब गौर करते थे पता चलता था कि आज मुफ्ती आजम कटिहार की करामत बनकर मौलाना एहसन साहब जलवा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखने में बिल्कुल सिंपल सादे सादे हैं, मगर जो रांची से रिटायर्ड पागल आते हैं वो इनके यहाँ अच्छे हो जाते हैं। कई बार ऐसे किस्से आए कि साहब उठ नहीं रहा है, खा नहीं रहे हैं, बिल्कुल अब मौत के मुंह में जा चुके हैं, लेकिन मुफ्ती आजम कटिहार का फैज लेकर मौलाना एहसन साहब ऐसी तरकीब करते हैं कि वहां से वो खड़ा होकर खाना खा के चला जाता है। मेला लगा रहता है। हम लोगों जैसे आदमी के पास एक बंदा नहीं आता, मगर इनके पास मेला लगा रहता है। हम लोग अमेरिका साहब, पाकिस्तान, दुबई, कुवैत, जॉर्डन, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाते हैं, तब वहां लोगों से पहचान होती है। मगर मौलाना एहसन साहब अपने घर में रह करके वो काम करते हैं कि साहब लोग रांची से चले आ रहे हैं, लोग कलकत्ता से चले आ रहे हैं, लोग पटना से चले आ रहे हैं, लोग नेपाल से चले आ रहे हैं, हाजतमंद आते हैं, यहां से फैजियाब होकर चले जाते हैं। गोया इनकी करामत कम है, मुफ्ती आजम कटिहार की करामत ज्यादा है। मौलाना एहसन साहब की शक्ल में मुफ्ती गुलाम रसूल साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ काम कर रहा। अल्लाह तबारक व तआला इनको लंबी उम्र अता फरमाए। मौलाना मसूद साहब हमारे क्लास फ्रेंड रहे, साथ में हम लोग पढ़ते रहे, यहाँ पढ़ते रहे, हमसे 1 साल वो सीनियर थे, और ऐसे फ्रेंड, क्लास फ्रेंड हम लोग हुए, बस अब बुढ़ापे तक एक साथ हैं। जिस मदरसे में मैं प्रिंसिपल हूँ, उस मदरसे में उनकी नौकरी है, जॉब है। अब 60-62 साल तक वो वहीं पर रहेंगे। यहाँ भी हम लोग बहुत साल तक रहे, साथ में रहे। हमको शायरी नहीं आती है, मैं शेर कहना चाहता हूँ, एक बार कहा था मैंने कभी, मगर उसके बाद चूंकि उधर इंटरेस्ट ही नहीं रहा, दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए मैं शायर नहीं बन पाया, दिलचस्पी नहीं रही। हाँ, ये देखिए हमारे शहबाज भाई हैं, मौजूद है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये सब अच्छे अच्छे नात हैं।